गुड इवनिंग। हमारा चैनल डिज़ाइन टेम्पलेट में आपका स्वागत है। इस समय हम एम एस वर्ड में व्यू टैब के बारे में बताएंगे। व्यू टैब में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका यूज़ कैसे क्या होता है। तो व्यू मीन्स क्या होता है कि आपको जो भी पैराग्राफ है उसको देखना, किस टाइप से आपने लिखा है उसको किस टाइप से देख सकते हैं, उसके लिए व्यू का यूज होता है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट है। अब ये हमारा जो पैराग्राफ है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। जिसको हमने सिलेक्ट किया ऑल पैराग्राफ को, और प्रिंट लेआउट में तो हम हमारा अभी ये प्रिंट लेआउट में ही है। और फिर इसके बाद फुल स्क्रीन में देखते हैं। तो फुल स्क्रीन में ये पैराग्राफ और ऐसे दिखेगा। तो फुल स्क्रीन में इसमें मतलब इसका ओनली पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। ये हमारा डमी पैराग्राफ है, इसको हम ओनली पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद उसको क्लोज कर दिया। वेब लेआउट पे क्या होता है कि हमारा जो पेज है एम एस वर्ड का, वो वेबसाइट की जैसे दिखता है। देखो, ये इस टाइप से वेबसाइट की जैसे दिख रहा है। और इसकी टाइप से आउटलाइन, ये भी उसी टाइप से वेबसाइट की जैसे दिखता है। फिर इसको आप क्लोज कर सकते हो आउटलाइन पे। फिर इसके बाद ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट में भी आपको लाइन इस टाइप से दिखता है, लाइन बाय लाइन। और ये और नीचे एक और कुछ आप लिखना चाहोगे और इंटर करते जाओगे तो इस टाइप से ये वेबसाइट के जैसे दिखता है। मेन प्रिंट लेआउट में ही आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यही होता है व्यू में प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, और वेब लेआउट, आउटलाइन लाइन और ड्राफ्ट। तो ये स्टार्ट वर्ड में दिया है। तो इसमें भी इसी टाइप से प्रिंट लेआउट और प्रिंट लेआउट और रीडिंग फुल स्क्रीन वाला दिया है, और वेब लेआउट दिया है, और आउटलाइन ड्राफ्ट में दिया हुआ है। और यहाँ से पेज को आप कितना जूम करना है, कितना जूमिंग करना है, इससे अपने सकते हैं। मिनिमम 500 तक रहता है। और फिर मिनिमम आप 100 तक आप उसको जूमिंग कर सकते हैं। तो मीन मतलब परफेक्टली दिखने के लिए। फिर ये हो गया आपका व्यू में, और फुल स्क्रीन और ड्राफ्ट, वेब लेआउट और ये वाला। अब रूलर का यूज क्या होता है कि जैसे आपने कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, उसमें सेट कर दिया लेफ्ट राइट और सेंटर के बीचों में, तो उसी टाइप से वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पे रूलर में सेट कर रही हूँ, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ से सेट कर रही हूँ, यहाँ से, और यहाँ से भी सेट कर रही हूँ। देखो, मैं यहाँ से खींच रही हूँ, देखो खींच लिया। अब यहाँ पे जो भी लिखूंगी, तो अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट से सेट हो चुका है। आप जैसे भी कुछ लिखते जाओगी तो आपका यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो जाएगा जो भी कुछ लिखना है। और फिर यहाँ से, तो ये हो गया रूरल का मीनिंग। मतलब अगर मैं यहाँ पे रूरल नहीं लगाती थी और सेट नहीं करती, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता, यहाँ से, और यहाँ से भी स्टार्ट हो जाता। आप यहाँ पे रूरल को जैसे यहाँ से खिसका देते हैं, और यहाँ से इस टाइप से खिसका देंगे, तो इस टाइप से यहाँ से, तो इस टाइप से ये सेट हो जाएगा। ये रूरल होगा, रूरल का यूज होता है। रूरल के बाद ग्रिड लाइन, यहाँ पे ग्रिड लाइन का यूज, टाइप से ग्रिड लाइन दिखेगी। ग्रिड लाइन हो गया। ग्रिड लाइन के बाद और फिर डॉक्यूमेंट मैप, ये इस टाइप से डॉक्यूमेंट मैप। मतलब इसमें कैसे है कि जो कुछ भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा डॉक्यूमेंट मैप के अंतर्गत। ये देखो, डॉक्यूमेंट मैप में जो कहाँ से आपका पॉइंटर है और अपने कीबोर्ड का, वैसे। और थंबनेल लाइन में देखना है तो थंबनेल में इस टाइप से। अब ये देखो, थंबनेल में ये थंबनेल क्या होता है कि जैसे हमारा एक पेज है, और एक पेज और बनाते हो आप लोग, तो उसके टाइप से और पेज बनाते हो, तो इतने सारे पेज बनते जाएगा थंबनेल में। एक किताब के जैसा बोल सकते हो, पढ़ने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये हो गया थंबनेल के बारे में। और अब मैं आपको पेज को जूमिंग करने का बताती हूँ। अब देखो, यहाँ पे पेज जूमिंग करने का, तो इससे पेज हमें अभी भी हमारा 100% है। अगर 200% करते तो को पेज जूमिंग कैसे दिखेगा, इस टाइप से दिखता है। अब 200 के बाद और आपको 75% का करना है पेज जूमिंग, तो 75 में इस टाइप से 2 पेज में दिखेगा। और फिर इसके बाद फिर आप पेज को पेज विड्थ में करना चाहते हो तो बड़े साइज में दिखेगा इस टाइप से।
तो ये 157 पेज पर दिखेगा इस टाइप से। फिर इसके बाद अगर और आपको टेक्स्ट विथ करना है तो टेक्स्ट विथ में देखो किस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से देखिए और बढ़ जाएगा। तो दो 200% दिख जाएगा। 200% होने के बाद यहाँ पे और फिर आप होल पेज में करना चाहते हो, होल पेज में यहाँ से होल पेज में मतलब मिनिमम 50% के आसपास दिखेगा। तो इस टाइप से आपका पेज जूमिंग का है। आप इसमें 1 पेज में करना चाहते हो, 2 पेज में या तो फिर पेज विड्थ में, मतलब पूरे फुल साइज में आपका पेज है। और फिर मिनिमम जूमिंग है 100% पर हम जूमिंग कर देंगे। तो इस टाइप से आप पेज का जूमिंग का समझ में आ गया होगा। फिर न्यू विंडो, आपकी न्यू विंडो कौन सी है अभी अभी करंट में? तो करंट में जो न्यू विंडो ये वाली है। तो जो करंट में न्यू विंडो वो ओपन हो जाएंगे। अरेंज ऑल करना, अरेंज ऑल करना हमें एक साथ में पूरे को बढ़ जाना, मतलब एक साथ आप कौन सी फाइल है उसको वर्क करना चाहते हो, उसको यहाँ पे अरेंज ऑल से वर्क कर सकते हो, यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे और कोई फाइल अगर आप ओपन करते हो, देख लेते हैं हमारे इसमें है क्या। ये हमने ओपन कर लिया और फिर आप अरेंज ऑल करते हैं। तो देखो इस टैब से अरेंज हो गई, यह फाइल, यह हमारी फाइल ओपन थी और ये हमारी अभी फाइल रिसेंटली वाली फाइल। तो इस टाइप से आप अरेंज ऑल का यूज कर सकते हो। इसको यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ऑरेंज वाल हो गया। ऑरेंज वाल के स्प्लिट, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब अब दो पैराग्राफ के बीच में आपको लाइन देना है, तो इस टाइप से स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया और ये स्प्लिट यहाँ से। फिर आपको यहाँ से कुछ लिखना है तो यहाँ से आप कुछ लिख सकते हो और ऊपर कुछ लिखना है तो ऊपर यहाँ पे कुछ लिख सकते हो इस टाइप से। तो ये हो गया। और फिर इसको हटाना है, रिमूव, रिमूव कर देंगे स्प्लिट। अब फिर विंडोज़, आप स्विच विंडो में कौन सा विंडोज़ आप एक वाला और दूसरा विंडोज़ आप ओपन करना चाहते हो, देख लो यहाँ से दूसरा विंडो। हम दूसरा विंडो में दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। दूसरी फाइल ओपन कर लिया हमने और न्यू विंडोज़ में देखो आपके सामने एक पहली फाइल, ये दूसरी फाइल, ये दूसरी फाइल हो गई है। ये दूसरी फाइल इस टाइप से, ये दूसरी फाइल ही और दूसरी फाइल हो जाएगी। फिर इसके बाद है आपका मैक्रो। अब मैक्रो मीन्स क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मीन्स इस बात की रिकॉर्डिंग नहीं, इस गाने की या वीडियो की रिकॉर्डिंग की वाली रिकॉर्डिंग नहीं। जब इसमें रिकॉर्डिंग मीन्स आपके टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट जो है टेक्स्ट या वीडियो, टेक्स्ट या पिक्चर की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माइक्रो में जाना पड़ेगा और यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो को क्लिक करना पड़ेगा। रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे माइक्रो का नाम लिखना है। अगर आप इसका कुछ नाम देना चाहते हो, जैसे यार इसका नाम जैसे मैंने पूजा नाम से दे दिया है, देखो पूजा नाम से। अब यहाँ पे बटन लेना है, कीबोर्ड लेना है। आप जैसे मैंने कीबोर्ड की ले लिया, क्योंकि कीबोर्ड से लेंगे तो आपको इसकी शॉर्टकट कीज पता हो जाएगी। तो शॉर्टकट कीज का आपको कौन सी ऐसी लेनी है कि जिससे हमारे कीबोर्ड से मैच न करती, ज़्यादा करके कंट्रोल से शॉर्टकट कीज पता होती है। हाँ, अल्ट से लेते हैं, अल्ट से डी ले लेते हैं, अल्ट डी वाला। ठीक है, और उसको यहाँ से असाइन कर देते हैं। असाइन करने पर यहाँ पे करंट की आ जाएगी यहाँ पे और क्लोज कर देते हैं और अल्ट के साथ डी लिया है हमने। ठीक है, अब हम जो भी कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ से, तो जैसे यहाँ पे लिख देते हैं द बॉय, द बॉडी, बॉडी और क्या है दिया है आल्सो, और कुछ देना चाहते हो तो लिख लेते हैं। और इस टाइप से और कुछ देना चाहते हैं।
इस तरह से हमने और लिखना और ऐसा टाइप कर देते हैं और यहाँ पे और टाइप कर देते हैं इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया है रिकॉर्डिंग। अब इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अब इसकी रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहते हैं। स्टॉप कर दिया। अब इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया। अब हम हमारी शॉर्टकट कीज़ क्या है, अल्ट के साथ डी। आ गई इस टाइप से ये मैक्रो में इसकी रिकॉर्डिंग है। जैसे एक बार आपको और बताते हैं, अल्ट के साथ मैंने डी दबा दिया, ये आपकी रिकॉर्डिंग आ चुकी है। अब इसी टाइप से अगर आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे और व्यू मैक्रो पर जो पूजा नाम से है उसको रन कर देंगे। तो इस टाइप से आ जाएगा ये। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा मैक्रो वर्जन। अगर आपको इसमें पिक्चर्स का भी करना है तो आपको पहले रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना पड़ेगा और रिकॉर्ड मैक्रो पर जाने के बाद और फिर यहाँ पे और आपको इसका नाम चेंज कर दो और यहाँ पे नाम जो लेना है के नाम से मैंने दे दिया और कीबोर्ड की बटन ले लेते और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट कीज लेते, अल्ट के साथ पी ले लेते और यहाँ पे असाइन कर देते। असाइन करने पे क्लोज कर देते। अब यहाँ से इंसर्ट में जाके हम पिक्चर्स ले लेते हैं। ये पिक्चर्स हमने ले लिया यहाँ से। ठीक है, इतने हमने पिक्चर्स ले लिया। अब यहाँ पे इसे व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर देंगे इसकी और स्टॉप कर दिया और यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर लेते हैं और फिर आपको हमने अल्ट के साथ ये दबा देते हैं पी। आगे ये और फिर इसी टाइप से फिर इसकी आपको शॉर्टकट कीज नहीं पता है तो व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद यहाँ से के रन कर लेंगे इस टाइप से। आ गया इस टाइप से ये मैक्रो का यूज होता है। तो आपको व्यू सेशन समझ में आ गया होगा। कई कई जगह थोड़ा फास्ट हो जाता है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो आप अच्छे से समझ में आएगा। और ये और स्प्लिट व्यू में बाय देखो इस टाइप से दिख रहा था। ये जैसे स्प्लिट में ये एक ऑप्शन था, देखो व्यू साइट और व्यू साइड बाय साइड और इस टाइप से। और स्क्रोलिंग में देखना है तो स्क्रोलिंग में और रिसेट में व्यू इस टाइप से देख सकते हैं। तो इस बस ये व्यू का मीन्स आपको किस टाइप से वर्क करना है उसको देखने का काम होता है व्यू सेक्शन में। तो थैंक यू, बाय।